टेक्निकल एनालिसिस में पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न एक पॉपुलर चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके अगर सही तरीके से ट्रेड किया जाए तो अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। लेकिन नए ट्रेडर्स चार्ट के ऊपर इसको देखते ही बिना सोचे समझे किसी के द्वारा कुछ बताया हुआ सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से अंधाधुंध पोजीशन बनाता है और इतना अच्छा पैटर्न को भी गलत तरीके से गलत जगह पे अपने दिमाग को यूज किए बिना ट्रेड करने के कारण उनको लॉस से अपना पोजीशन को कट करना पड़ता है। तो आज का इस वीडियो में आपको इस पैटर्न को कैसे और कब ट्रेड करने पर प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा होता है उसका मेथड सिखाया जाएगा। और इस मेथड को मैं इतना सिंपल और लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर एक बार आप समझ जाए उसके बाद आप अपने दिमाग से इस पैटर्न को फील करके ट्रेड डिसीजन ले पाओगे। किसी का बताया हुआ रूल्स आपको याद रखने का जरूरत नहीं होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते जाइए। लास्ट में नया कुछ सीखने को अगर ना मिला होगा तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। देखिए, पोल एंड फ्लैग पैटर्न टू टाइप्स का होता है, बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न और बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। बुलिश पैटर्न बढ़ने के बाद ट्रेडर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और बेयरिश पैटर्न बढ़ने के बाद ट्रेडर्स सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो इस वीडियो में हम बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न को आपको समझाते हुए जाएंगे। इसको ध्यान से समझने के बाद आप बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न को इसके साथ रिलेट करके ट्रेड कर पाओगे। फर्स्ट, ये बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्या है, इसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, प्राइस को जब बायर स्ट्रांगली अपने कंट्रोल में करके कुछ टाइम ऊपर ले जाते हैं और एक एरिया में आके स्लो डाउन होके इंडिसिशन टाइप का कुछ कैंडल बनाने लगते हैं तो उसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। इसमें आप देखोगे प्राइस को बायर्स जब कंट्रोल कर रहा था उस दौरान प्राइस एक पोल जैसा शेप ले लिया और उसके बाद जब प्राइस इंडिसिशन टाइप का कैंडल बना के एक रेंज में ट्रेड करने लगते तब ये फ्लैग जैसा शेप दिखाई देता है और इसीलिए इसे एक साथ पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। यह पैटर्न को कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से देखा जाता है, मतलब ये पैटर्न बढ़ने के बाद प्राइस अपना अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा ऐसा उम्मीद रखा जाता है और उसी के कारण चार्ट के ऊपर ये पैटर्न फॉर्मेशन के दौरान ट्रेडर्स अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। लेकिन एक चीज यहाँ ऐसा है जिसे यहाँ पे आपको सिर्फ जानना नहीं है, समझना भी होगा, और वो है इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से क्यों देखा जाता है। ये तो यहाँ रिवर्स भी हो सकता है, तो उसी का लॉजिक को आप पहले समझिए फिर आगे का मेथड को देखेंगे। तो देखिए, पैटर्न का शुरुआत में प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल किया है, लेकिन एक जगह पे आके सेलर भी थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू होता है जिसके कारण प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, वहीं पर स्लो डाउन होकर ट्रेड करने लगा। और ऐसा सिचुएशन में प्राइस स्लो डाउन होने का दो वजह हो सकता है, या तो बायर्स एग्रेसिव होके जो बाय कर रहा था वो कम कर दिया या फिर सेलर एग्रेसिव होके यहाँ सेल ऑर्डर डालना शुरू कर दिया। तो कारण कुछ भी हो, प्राइस यहाँ पे स्लो डाउन हो चुका है, मतलब प्राइस को अभी ना तो सेलर अपने कंट्रोल में करके नीचे ले जा पा रहा है, न ही बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में करके ऊपर ले जा पा रहा है। तो अभी आपको इसको ठीक से समझने के लिए एक कंप्लीट पैटर्न को एक कैंडल के हिसाब से देखना है, जैसे ओपन यहाँ पे, लो यहाँ पे, हाई यहाँ पे एंड करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे। तो ये कंप्लीट प्राइस एक्शन का जो वन कैंडल आपको मिला है, इसका टोटल रेंज और करंट प्राइस को देख के इजीली आप बता सकते हो इस पैटर्न में प्राइस को अभी भी बायर्स कंट्रोल कर रहा है और इसी के कारण इस पैटर्न को कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। ट्रेडर्स यहाँ पे सोचता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद भले ही प्राइस थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी प्राइस के ऊपर से बायर्स अपना कंट्रोल छोड़ा नहीं है और वो फिर से धीरे धीरे प्राइस को अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करवाएगा। अभी एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर प्राइस टोटल पैटर्न का 50% के नीचे आ जाता है तब वो एक वैलिड पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न में प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने का ज्यादा चांस होता है उसमें बायर्स कभी भी प्राइस को अपने कंट्रोल किया हुआ प्राइस रेंज के 50% के नीचे आने नहीं देना चाहेगा। अगर सेलर्स एक बार 50% के नीचे प्राइस को लेके आ जाएगा तो रिवर्स होने का चांस ज्यादा रहता है और उस टाइम आप उसे इनवैलिड पोल एंड फ्लैग पैटर्न मान के पोल एंड फ्लैग पैटर्न के हिसाब से ट्रेड नहीं करोगे। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का कंप्लीट फॉर्मेशन और इसमें ट्रेडर्स का सोचने का तरीका अभी आप समझ चुके हो। अभी हम देखेंगे किस एरिया में और कब इसको ट्रेड करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाए। तो देखिए, किसी भी बुलिश चार्ट पैटर्न को आपको चार्ट के ऊपर वो एरिया में ट्रेड करना है
जिस एरिया का प्राइस एक्शन के ऊपर बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा है। तो चार्ट के ऊपर ऐसा 3 एरिया है जहां पर आप बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट, आप ट्रेंड के दौरान अगर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है तब। सेकेंड, कंसोलिडेशन एरिया में अगर रेजिस्टेंस एरिया के नीचे या सपोर्ट एरिया के ऊपर ये पैटर्न का फ्लैग एरिया फॉर्मेशन हो रहा है तब। एंड थर्ड, डाउन ट्रेंड में रिवर्सल के दौरान अगर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है तब। तो एक एक करके हम ये तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। अप ट्रेंड के दौरान अगर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो ये एरिया में प्राइस के ऊपर बायर्स का कंट्रोल पहले से ही है। फिर ये पोल बनने के दौरान बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है एंड फिलहाल फ्लैग बना के थोड़ा स्लो डाउन होकर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो पूरा ट्रेंड ही बायर्स का कंट्रोल में है और अभी भी प्राइस के ऊपर से बायर्स अपना कंट्रोल छोड़ा नहीं है। तो चांस बहुत ज़्यादा है प्राइस फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाएगा और यहाँ पे आप बाइंग सिग्नल ढूंढ के बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन के दौरान अगर पोल बना रहा है तो इसमें प्राइस को बायर स्ट्रांगली अपने कंट्रोल में किया है। फिर ये कंसोलिडेशन एरिया का रेजिस्टेंस के नीचे जाके फ्लैग बना के ट्रेड कर रहा है। मतलब सेलर्स इस एरिया में आके एक्टिव हुआ है जिसके कारण बायर्स का स्ट्रांग मोमेंटम में रोक लग गया। लेकिन आप देख सकते हो सेलर्स एक्टिव होने के बाद भी बायर्स प्राइस को इस एरिया में सस्टेन कर पा रहा है। मतलब पोल बढ़ने के दौरान जो बायर्स अपना पोजीशन बनाया था वो इस एरिया में आके अभी भी अपने पोजीशन से निकल नहीं रहा है। उनको लग रहा है प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। तो आप भी उनकी तरह सोच के यहाँ बाइंग सिग्नल ढूंढ सकते हो क्योंकि यहाँ जो बायर्स बाय किया है वो कोई छोटा मोटा ट्रेडर नहीं होगा। कोई भी छोटा ट्रेडर्स इस तरह एग्रेसिव होके प्राइस को कंट्रोल करके बाइंग नहीं कर पाएगा। तो उनका जरूर कुछ इसमें ट्रेडिंग प्लान होगा। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, कितना भी बड़े ट्रेडर से उनका प्लान भी फेल हो सकता है। इसीलिए आपको जब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल ना मिले तब तक एंट्री मत लेना। और सेकेंड सिनेरियो, अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उस रेजिस्टेंस एरिया में अभी सपोर्ट लेके फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड करना शुरू करे तो यहाँ पे भी सभी लॉजिक सेम है। इस एरिया में भी बायर्स प्राइस को सस्टेन कर पा रहा है। इसमें भी आप बाइंग सिग्नल ढूंढ के बाय कर सकते हो। नेक्स्ट, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल के दौरान अगर ये पैटर्न बन रहा है तो आप ठीक से प्राइस एक्शन को देखोगे तो आपको समझ आएगा प्राइस के ऊपर रिवर्सल के दौरान ही बायर्स का कंट्रोल आ चुका है और उसी के कारण यह रिवर्सल हो पाया। फिर इस पैटर्न के दौरान एग्रेसिव बाइंग प्रेशर आता है और फिलहाल स्लो डाउन होकर फ्लैग बना के ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ये माना जाता है इस तरह बायर्स कंट्रोल माहौल में इस स्लो डाउन एरिया से बायर्स प्राइस को फिर से स्ट्रांगली अपने कंट्रोल में कर लेगा और प्राइस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो आप इस जगह पे भी बाइंग सिग्नल ढूंढ के अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। अभी आपको लग रहा है पैटर्न के बारे में सब कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन सिग्नल ढूंढ के इसे कैसे ट्रेड करें। तो देखिए, यहाँ से आगे मैं जो कुछ भी बताऊंगा उसमें मैं कुछ इंडिकेटर का हेल्प लूंगा और वो सब कुछ कोई रूल्स नहीं है इस पैटर्न को ट्रेड करने का। जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर ये सब क्राइटेरिया को देख के इस पैटर्न को ट्रेड किया जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांस इंक्रीज हो जाता है। आप अपने हिसाब से ये सब क्राइटेरिया को चेंज भी कर सकते हो। तो चलिए क्राइटेरिया को देख लिया जाए। फर्स्ट, फ्लैग पैटर्न जब बन चुका है उस टाइम लेटेस्ट कैंडल, मतलब जिस कैंडल को देख के आप बाय डिसीजन ले रहे हो, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल प्राइस में क्लोज होना चाहिए और ये कैंडल फ्लैग एरिया को ब्रेकआउट करे तो अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो भी आप बाइंग डिसीजन ले सकते हो। ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो आगे जो जो क्राइटेरिया मैं बताऊंगा वो 100% फुलफिल करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो आगे का क्राइटेरिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल जाएगा। सेकेंड, लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड्स मूविंग एवरेज 30 पीरियड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। थर्ड, लेटेस्ट कैंडल में 14 पीरियड्स RSI 85 के नीचे होना चाहिए। फिफ्थ, ये दोनों मूविंग एवरेज का डिस्टेंस उस स्टॉक या इंडेक्स में यूजुअली जैसा रहता है उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। यूजुअल से बहुत ज़्यादा अगर ये डिस्टेंस है तो उस ट्रेड को आप इग्नोर कर देना। फिफ्थ, जब पोल बन रहा था उस टाइम का एवरेज वॉल्यूम फ्लैग बनने के दौरान एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस पैटर्न को सोच समझ के सही जगह पे ये सब क्राइटेरिया को देखते हुए ट्रेड करोगे तो ये पैटर्न में आपका एक्यूरेसी पहले से बहुत इंक्रीज हो जाएगा। इसका बेसिक कंसेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन ट्रेड करते हुए जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप ये सब क्राइटेरिया को कम ज़्यादा या अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो।
और इस पैटर्न को अगर आप ठीक से समझ चुके हो तो इसका उल्टा बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न को भी समझ के ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बेयरिश पैटर्न में आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है, तो बुलिश पोल एंड फ्लैग का सब कुछ उल्टा इसमें अप्लाई करना। इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न को इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट में ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए आप इसे 1 डे टाइम फ्रेम में यूज करोगे। वीडियो को लास्ट तक देख के अगर आपको कुछ सीखने को ना मिला हो तो डिसलाइक करके चला जाइए, लेकिन अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में हमें बताइए आपको कैसा लगा। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।